दोस्तों आज जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कोई YouTube प्रेडिक्शन चार्ट नहीं है। इस चार्ट में पिछले 100 साल के मार्केट के पैनिक, बूम और फिर लंबे स्टैग्नेशन के पीरियड्स क्लियरली मार्क किए गए हैं। इस चार्ट में A, B, C ये कोई फैंसी लेटर्स नहीं है। ये मार्केट के बिहेवियरल फेसेस हैं जो हिस्ट्री में बार बार रिपीट हुए हैं। और आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, मैं ये बताऊंगा मार्केट का नेचर क्या होता है। इस चार्ट के ऊपर एक लाइन लिखी होती है, ईयर्स इन विच पैनिक्स हैव अकर्ड एंड विल अकर अगेन। इसका मतलब है ये वो साल हैं जहां मार्केट में पहले पैनिक आया है और फ्यूचर में भी ऐसे पैनिक दोबारा आ सकते हैं। सो चार्ट में दिए गए इन 3 लेटर्स का मतलब समझना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं ए फेज की। ए फेज का मतलब सिर्फ क्रैश नहीं होता है। ए फेज का मतलब होता है सिस्टम पर से भरोसा उठ जाना। आप अगर हिस्ट्री में देखो तो 1929 ग्रेट डिप्रेशन, 1973 ऑयल शॉक एंड इन्फ्लेशन पैनिक, 1987 ब्लैक मंडे, 2000 .com बस्ट, 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड 2020 कोविड पैनिक। हर बार रीजन अलग था लेकिन पैनिक हर बार फास्ट आया और रिएक्शन हर बार सेम था, फियर यानी डर। अब जब पैनिक धीरे धीरे खत्म होता है तो मार्केट नेक्स्ट फेज में एंटर करती है। इस फेज को चार्ट में बी बोला गया है। बी का मतलब होता है गुड टाइम्स हाई प्राइसेस। इस फेज में इकोनॉमी स्टेबल होती है, ग्रोथ क्लियरली दिखती है, रिटर्न्स बनाना बहुत इजी लगता है। हिस्ट्री में ये फेज 1950s से 1960s में आया था, फिर 1982 से 2000 तक, फिर 2003 से 2007 तक, 2013 से 2017 तक और रिसेंटली 2020-21 में। बी फेज में एक कॉमन चीज होती है, मार्केट रिस्क को बिल्कुल इग्नोर कर देता है, वैल्यूएशन का लॉजिक मार्केट से गायब हो जाता है और एक सेंटेंस सबसे ज्यादा सुनाई देता है, इस बार अलग है। और फिर प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जब सबको लगता है कि अब मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाएगा, तब मार्केट क्वाइटली नेक्स्ट फेज में चला जाता है। इस फेज को चार्ट में सी बोला गया है। सी का मतलब हार्ड टाइम्स और लो प्राइसेस होता है, लेकिन इसका मतलब डेली क्रैश नहीं होता है। सी फेज वो होता है जहां मार्केट ज्यादा गिरता नहीं है बट लोगों का टाइम वेस्ट करता है। हिस्ट्री में अगर देखो तो 1934 डिप्रेशन के बाद का साइडवे मार्केट, 1966 से 1982 16 साल का रेंज बाउंड फेज था, फिर 2009 से 2013 रिकवरी थी पर एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं थी, 2018 से 2019 इंडिया में फ्लैट रिटर्न्स। इस फेज में लोग मार्केट से इंटरेस्ट लूज करते हैं, एसआईपी बंद हो जाती है और नैरेटिव चलता है मार्केट बेकार है। सवाल आता है 2026 इस चार्ट में कहाँ फिट होता है। टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 2020 पैनिक का साल था, 2021 से 2023 बूम का फेज था और 24 के बाद मार्केट सी फेज में एंटर हो चुका है। इस चार्ट के हिसाब से 2026 मिड सी फेज में बैठा हुआ दिखता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 2026 में जरूर मार्केट क्रैश होगा, पर इसका मतलब ये है कि सिस्टम फ्रेजाइल रहेगा और एक छोटा सा शॉक भी पूरी मार्केट को हिला सकता है। अब क्लियर करते हैं 2026 में मार्केट का बिहेवियर कैसा हो सकता है। 2008 जैसा कोलैप्स नहीं होगा, 2020 जैसी इंस्टेंट रिकवरी भी नहीं होगी, इंडेक्स ज़्यादा टाइम रेंज में रहेगा, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे लेकिन वीक स्टॉक्स धीरे धीरे ब्लीड करेंगे। ये क्लासिक सी फेज बिहेवियर है, बिल्कुल वैसा ही जैसे पिछले साइकिल्स में हुआ था। अब इंडिया और ग्लोबल पिक्चर को साथ में देखते हैं। इंडिया की ग्रोथ हेडलाइंस में रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा, जीडीपी नंबर्स ठीक लगेंगे लेकिन रिटर्न्स बहुत सिलेक्टिव होंगे, कंजम्पशन अनइवन रहेगा, हर सेक्टर एक साथ परफॉर्म नहीं करेगा। अब बात करते हैं ग्लोबल साइड की। ग्लोबल साइड पे पिक्चर और ज़्यादा क्लियर है। यूएस का डेट साइकिल बढ़ चुका है, इंटरेस्ट बर्डन हाई है, इसलिए एग्रेसिव रिस्क टेकिंग नहीं होगी। बात करें चाइना की तो चाइना स्लो डाउन में है, रियल एस्टेट क्राइसिस चल रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ वीक हो चुका है और एक्सपोर्ट पर भी प्रेशर है, इसलिए चाइना से आने वाली ग्रोथ ग्लोबल मार्केट को पुश नहीं देगी। जब भी यूएस कॉशियस होता है और चाइना स्लो होता है तो ग्लोबल लिक्विडिटी एग्रेसिव नहीं होती है, पैसा आता है पर लिमिटेड आता है, इसलिए 2026 में ग्लोबल एनवायरनमेंट बी टाइप सपोर्टिव नहीं होगा। और जब ग्लोबल एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं होता तो इंडिया में भी इजी मनी का फेस नहीं होता है। इस चार्ट के हिसाब से
2026 ना बूम है ना क्रैश। 2026 वो फेस है जहां मार्केट ज्यादा लोगों का टाइम और पेशेंस लेगा। और हिस्ट्री में देखो तो इसी फेज के बाद नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बूम आता है। इसलिए याद रखना 2026 में मार्केट आपको लूटेगा नहीं। 2026 में मार्केट आपको बहुत बोर करने वाला है। और जो लोग इस बोर्डम में मार्केट छोड़ देते हैं वही लोग अगले बूम साइकिल को मिस कर देते हैं। और यही मार्केट साइकिल का सबसे ब्रूटल रूल है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, अगर 2026 बोरिंग रहा, साइडवेज चला और मार्केट में कोई एक्साइटमेंट नहीं मिली, तो आप क्या करोगे? मार्केट छोड़ दोगे या क्वाइटली एक्यूमुलेट करते रहोगे? कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, एग्जिट या पेशेंस।